औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 में मैथ्स के काम के लिए हमारे दूसरे हफ्ते की इब्तिदा हो चुकी है और इस सिलसिले में आज जो काम हम शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये काम हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम आते हैं नोटबुक की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने मुकम्मल किया था। आप देख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सेट के मुतालिक था और आपको हमने जो चीज़ सिखाई थी कि कौन से कलेक्शंस जो हैं सिर्फ कलेक्शन हैं और कौन से सेट हैं, उस तरतीब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट किए थे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस हवाले से हमारे पास जो सवाल मौजूद है, इफ़ सेट A इज़ इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड B इज़ इक्वल टू A, B, C, D, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल E which stands for membership और E not does not belong, E for belong to and cross D, cancel D for does not belong to। हमें देखना है कि जो सवाल दिया गया है इसके अंदर जो मेंबर है वो गिवन सेट जो एलिमेंट है वो गिवन सेट का एलिमेंट है या नहीं। नंबर जो दिया गया है वो गिवन सेट का एलिमेंट है या नहीं। नंबर 1 5, हम देख सकते हैं सेट ए में 5 मौजूद है बेटा। लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे 5 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9, नंबर 9 डैश ए, वी हैव टू चेक इट रादर द 9 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। हम चेक कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9 इसका मेंबर नहीं है, लिहाजा हम कैंसिल डी का सिंबल यूज़ करेंगे। पार्ट 3 एम डैश ए, हमें चेक करना है ये m सेट ए का मेंबर है या नहीं। सेट ए में मौजूद है 5, 6, 7 एंड 8, m मेंबर नहीं है, लिहाजा यहाँ हम सिंबल यूज़ करेंगे इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 4 c डैश b, वी हैव टू चेक इट रादर द c इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए या देयर इज़ c, letter C is the member of set B, A, B, C. So we have to use the symbol of membership or belongs to E. C is the member of set B. Part 5 B dash B, जी हाँ बेटा, हम देख सकते हैं B जो है वो set B का member है। Small b is the member of set B. So we have to use the symbol for membership. It is B belongs to set B. The last one, the last part 7, फिर हमें चेक करना होगा 7 B का मेंबर नहीं है, तो हमें यूज़ करना होगा सिंबल इज नॉट बिलोंग्स टू सेट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा। राइट इन टेबुलर फॉर्म, आपको हमने 2 फॉर्म सिखाई थी, एक ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम लैंग्वेज के ज़रिए बताते थे और एक है टेबुलर फॉर्म जिसमें हम ब्रेसेस यूज़ करते थे और हर एलिमेंट के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता था। तो जब हम टेबुलर में चेंज करेंगे तो हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस कौन कौन से हैं। सिंध का कैपिटल है कराची, इसके बाद है पंजाब, प्रोविंस ऑफ पंजाब का कैपिटल है लाहौर। उसके बाद KPK आता है, KPK का प्रोविंस है पेशावर। बलूचिस्तान, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, उसका कैपिटल है कोयटा। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस जो है उसका कैपिटल है गिलगित। Now we have to write down the name of these
5 cities which are the capital of these 5 provinces of Pakistan. So it is now the question is in tabular form. Next question is set of natural numbers from 50 to 70. नेचुरल नंबर बेटा मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जो गिनती 1 से शुरू होती है और अनलिमिटेड होती है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में शामिल होती है। यहाँ हमसे पूछा गया है वो नेचुरल नंबर जो 50 से लेकर 70 तक हैं, तो अब हमें 50 से लेकर 70 तक की काउंटिंग लिखनी होगी। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. Then 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and last will be 70 because the question ends to till 70. ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अगर हमारे पास जगह की कमी हो तो हम कुछ एलिमेंट्स लिखने के बाद सिंपल डॉट्स यूज़ कर देते हैं और उसके बाद एंड उसको 70 पे कर देते हैं। ये तरीक़ा भी सही है, मैं उस तरीक़े से भी लिख के आपको बेटा दिखा देती हूँ, मगर बेहतर है कि हम कोशिश करें कि तमाम ही एलिमेंट्स लिखे जा सकें। थर्ड पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो फिर हमारा सेट शुरू होता है वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6, 8, 10। आप जानते हैं डिविजिबल बाय 2 का मतलब है कि इवन नंबर्स का सेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेप में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी हम इस सेट को पढ़ चुके हैं। लेकिन शुरू के 10 वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। मैं काउंट कर लेती हूँ कितने नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जी हाँ, हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। समझ आ रहा है बेटा आपको? इसी तरह साफ़ सुथरा काम कीजिए। रिटन वर्क की बहुत अहमियत होती है। ये प्रेजेंटेशन है जो आप एक दफ़ा सीख लें तो हमेशा एग्ज़ाम में इसी तरह से आप इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के नाम में जो लेटर्स आते हैं उसका हमें एक सेट बनाना है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा पहला लेटर पी होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा के होगा, चौथा आई होगा, पाँचवा एस होगा, फिर टी आएगा, लेकिन उसके बाद ए मौजूद है। तो आप जानते हैं कि जब हम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं बेटा तो कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, लिहाजा देयर इज़ नो नीड टू राइट लेटर ए अगेन बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दिस लेटर इन दिस सेट। सो आफ्टर दैट टी के बाद वी हैव टू राइट डाउन एन एंड इट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 4, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। हमने तमाम लेटर्स लिख दिए लेकिन जो रिपीट हो रहे थे उसको सिर्फ एक मरतबा लिखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके स्कूल में कितने टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी टीचर, जो आपके टीचर का नाम है आपको वो लिखना होगा। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं कि जी मिस फरहाना एंड मिस हुमैर। अब आपके स्कूल में जो आपके टीचर मैथ्स के थे हैं उनके नाम लिखेंगे आप। ज़ाहिर हर ब्रांच में अलग अलग टीचर होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग पाकिस्तान का आप जानते हैं, उसमें 2 कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? एक ग्रीन और एक वाइट। सो यू हैव टू राइट डाउन ग्रीन कॉमा एंड वाइट। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3,
Now the last question, question number 4. If set P is equal to A, E, I, O, U and Q is equal to 1, 2, 3 till 10, then which of the following statements are true? A is the member of set P. हम चेक करें A मेंबर है P का. जी हाँ, सेट P में A मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू. 1 इज द मेंबर ऑफ Q. जी हाँ, हम चेक कर सकते हैं 1 Q का मेंबर है. ट्रू. I is the member of Q. I Q का मेंबर है. चेक करना होगा हमें. जी नहीं, Q के सेट में तो I मौजूद ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया? फॉल्स. ट्रू माने सच, फॉल्स माने झूठ या गलत. नंबर 4. V इज द मेंबर ऑफ P. क्या P सेट में V मौजूद है? नहीं है. ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा? फॉल्स. जब स्टेटमेंट सही होगा तो ट्रू लिखेंगे, जब स्टेटमेंट गलत होगा तो फॉल्स लिखेंगे. ये जो बात कही गई है ये स्टेटमेंट कहलाती है. Y इज़ द मेंबर ऑफ Q. हम चेक करते हैं Y Q में मौजूद नहीं है. E इज़ द मेंबर ऑफ P. जी हाँ, E सेट P में मौजूद है. स्टेटमेंट ट्रू है. Three is the member of set P. We have to check it. Is there any P in set P? Is there 3 in the set P? No, not it at all. So the statement is false. The last one, the 7 is the member of Q. We have to check it. Yeah, there is the counting from 1 till 10. तो 1, 2, 3 और डॉट दिले में, डॉट्स का मतलब है कि यहाँ गिनती है चलती चली जा रही है और 10 तक है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 is included in set Q. The statement is true. बेटा ये आज का हमारा काम था. हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया. आप यकीनन उसमें तारीख़ लिख चुके होंगे, इस्लामी तारीख़ और ईसवी तारीख़. पेज नंबर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं और इंडेक्स भी हम चेक कर लेते हैं. इस तरीक़े से आपने आज का इंडेक्स भी लिख दिया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस काम को आप मुकम्मल कर लेंगे अच्छी तरह से. और कल फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नई एक्सरसाइज की इब्तिदा करेंगे. वमा अलैना इल्लल बलाग.